टाटा में काफ़ी कुछ हो गया है और टाटा ग्रुप में पहली खबर तो ये है कि नई पीढ़ी आ गई है। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को टाटा ट्रस्ट में शामिल कर लिया गया है। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जो टाटा सन्स, टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स, और टाटा सन्स को कंट्रोल करने वाले कुछ ट्रस्ट हैं, फैमिली ट्रस्ट हैं। उनमें से एक है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। उसमें नेविल टाटा की एंट्री हो गई है। तो कह सकते हैं टाटा परिवार की अगली पीढ़ी अब टाटा के कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उससे बड़ी खबर बाजार में है। टाटा मोटर्स नए अवतार में सामने आया है। टाटा मोटर्स कंपनी का नाम होगा, लेकिन दरअसल वो टाटा मोटर्स सीवी, टाटा मोटर्स कंज्यूमर व्हीकल्स है, जो ट्रक और कमर्शियल, माफ कीजिएगा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक और कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली जो कंपनी है, जो उनका कारोबार है बड़ी गाड़ियों वाला, वो अब अलग हो गया है। पैसेंजर व्हीकल्स अलग हो गया है। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स, तो कमर्शियल व्हीकल्स वाले हिस्से को अब टाटा मोटर्स कहा जाएगा। दूसरी कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स कहलाएगी। तो ये स्प्लिट हो चुका था। उसके बाद जो हिस्सा अलग हुआ पैसेंजर व्हीकल्स वाला, उसकी लिस्टिंग भी हो गई थी। लेकिन आज लिस्टिंग हुई है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की अलग होने के बाद, और ये जबरदस्त 28% प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है। और यहाँ दिख क्या रहा है? ये दिख रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स के मामले में बाजार में टर्न अराउंड होने जा रहा है। यहाँ से परिस्थितियां सुधरने जा रही हैं। और जो डीमर्जर हुआ है, यानी दो कंपनियां अलग हुई हैं, इससे अब दोनों कारोबारों को अलग अलग वैल्यूएशन, अलग अलग पैसा उठाने और पैसा कमाने की गुंजाइश बन जाती है। और इसीलिए इसको वैल्यू अनलॉकिंग भी कहा जाता है। जब कंपनियों के टुकड़े होते हैं तो कहा जाता है अलग अलग वो कंपनी अलग अलग वैल्यू देगी। तो जबरदस्त शुरुआत उसकी, जबरदस्त डेब्यू है, सलामी पारी जिसको कहेंगे। 28% प्रीमियम था उसकी इम्प्लाइड वैल्यू पर। जो इम्प्लाइड वैल्यू मानी गई थी वो थी 260 रुपये 75 पैसे, और ये खुला है एनएससी पर 335 रुपये में और बीएससी पर 330 रुपये 25 पैसे पे। और उसके बाद ये और बढ़ा और एनएससी में 345 रुपये तक चला गया है। तो यानी कि बाजार कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को, भारत के सबसे बड़े कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को, भारत की सबसे पुरानी कमर्शियल व्हीकल कंपनी को, जो एक जमाने में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहलाती थी, टेल्को के नाम से जानी जाती थी, उसको जबरदस्त सलामी दी है शेयर बाजार ने। तो एक, जैसे मैंने बताया, वैल्यू खड़ी हो रही है दोनों कंपनियों के लिए अलग अलग। दूसरा, अब सबको एक एक शेयर दोनों कंपनियों में मिला है। अगर आपके पास 100 शेयर थे टाटा मोटर्स के, तो अब आपके पास 100 शेयर इस कंपनी के और 100 शेयर उस कंपनी के हैं। दोनों को 14 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट थी। जिस तारीख पर जिन लोगों के पास शेयर हैं उनको एक एक शेयर दोनों कंपनियों में बिल्कुल सीधा सीधा मिल गया है। तो जबरदस्त लिस्टिंग हो गई है। और अब जो कमर्शियल व्हीकल्स वाली इनकी कंपनी है, इसको अब इंडिया की अगली ग्रोथ स्टोरी का बिल्कुल कोर माना जा रहा है, बिल्कुल उसके सेंटर पर है। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री को माना जाता है कि इंडस्ट्री, कमर्शियल एक्टिविटी, पूरा जब बाजार में धंधा तेज होता है तो गाड़ियों की जरूरत पड़ती है सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। और इसीलिए कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री को एक पैमाना माना जाता है देश की इकोनॉमी में रफ्तार आने का। और ये बाकी जगह से अगर देखेंगे तो बाकी इसके पेयर्स हैं, अशोक लेलैंड है, भारत बेंज है, इस तरह की कंपनियां। भारत बेंज लिस्टेड नहीं है लेकिन अशोक लेलैंड है। तो इनके साथ जोड़ के देख रहे हैं, ब्रोकरेजेस अभी देख रहे हैं कि आगे इसमें और गुंजाइश दिख रही है कमाई की। और इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि अभी हो सकता है थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी हो शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का जो दूसरा हिस्सा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो पहले लिस्ट हो गया था, उसको लेके बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। और ये पूरा साल अगर देखें तो ये टाटा मोटर्स के लिए बहुत विचित्र सा साल रहा है। जहां ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वही कंजम्पशन की रिकवरी होगी, लोग गाड़ियां खरीदेंगे, अपने लिए भी तो खरीदेंगे, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल नहीं ली जाएंगी, लोग पर्सनल कार भी खरीदेंगे। तो ऐसे में बाकी कंपनियों में तेजी दिख रही है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी बिल्कुल उल्टी तरफ जाती हुई दिख रही है। 12% की गिरावट इसमें दिखाई पड़ रही है इस साल जनवरी से अब तक। और ये पैसेंजर व्हीकल कंपनियों में सबसे खराब स्टॉक 2025 का वर्स्ट परफॉर्मर दिखाई पड़ा है। जबकि उसके सामने देखें तो मारुति सुजुकी में लगभग 40% का उछाल आया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 22% बढ़ा है, Hyundai मोटर इंडिया भी जो अभी लिस्ट हुई है
उसने भी लिस्टिंग के बाद से 30% की तेजी दिखा दी है जनवरी से अब तक। और कमर्शियल व्हीकल कंपनियां अशोक लेलैंड और एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा भी तेजी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये सारी कहानी क्यों बढ़ रही है वो साफ है कि कंज्यूमर्स को लग रहा है, इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, उसमें तेजी आएगी, जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से और तेजी आ गई है। तो लेकिन टाटा मोटर्स में क्या वजह है, वो इस लहर पर सवारी नहीं कर पा रहा है, ये एक सवाल है। तो टाटा मोटर्स की अंडर परफॉर्मेंस की कुछ कारण जो हैं, उनमें एक बड़ा कारण है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम इनका वित्त वर्ष 2024-25 में 3% गिरा है, जबकि बाकी इंडस्ट्री 2% बढ़ी है। टाटा की पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में 3% की गिरावट आई है और कुछ इन्होंने कई मॉडल्स में मार्केट शेयर खोया है, खास तौर पे ईवी में टाटा मोटर्स एक तरह से लीडर था, लेकिन अचानक कंपटीशन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। जेएसडब्ल्यू एमजी की गाड़ियां, विंडसर और महिंद्रा की जो बीईवी रेंज, महिंद्रा की जो नई गाड़ियां आई एकदम जो साइबर ट्रक जैसी दिखने वाली, उन्होंने बाजार को एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रीमियम एसयूवी पोर्टफोलियो है, वहां भी मुश्किल हो रही है। डीलर्स के पास इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है और डिमांड कम हो रही है कंज्यूमर की, जिसकी वजह से वहां वॉल्यूम नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ बाहर चलिए भारत से, दुनिया में देखिए तो जेएलआर में भी कमजोरी हो रही है। जेएलआर को चीन और यूरोप में डिमांड की कमी की चुनौती झेलनी पड़ रही है। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ये ऐसी जगह हैं जहां देखा जा रहा है कि ये टैरिफ का झटका आने से पहले वहां कुछ उछाल दिख रहा था वॉल्यूम्स में। अब उसके बाद टैरिफ की कसरत चल रही है। अब इसी वजह से जेएलआर को अपनी अगले साल की मार्जिन गाइडेंस घटानी पड़ी है, क्योंकि ईवी में और पैसा लगाने की जरूरत पड़ रही है। टाटा मोटर्स इंडिया में ईवी मार्केट अब भी लीड कर रहा है, लेकिन जो कंपटीशन अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, कंपटीशन की तरफ से नए नए मॉडल आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, जिससे इनकी ग्रोथ स्लो हो रही है। और इसके अलावा कंपनी को यह भी हुआ है कि एक साइबर अटैक हुआ है कंपनी के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ का असर इस पे दिखना है, फिर चाइना और यूरोप में डिमांड कम हो रही है। ये सब मिला के उनकी कमाई पर और मार्जिन पे असर डाल रहे हैं, ऐसा जानकारों का मानना है। लेकिन इस सब के बावजूद एनालिस्ट का मानना है कि जितनी तरह के कष्ट थे, तकलीफें थी, वो इसके प्राइस इन है स्टॉक में। और अब ये अपनी वित्त वर्ष 25-26 की कमाई के 9 गुने पर, 9 की पीई पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि बाकी कंपनियों के मुकाबले देखें तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है। मारुति सुजुकी 30 की पीई पर है, महिंद्रा 28 की पीई पर है, और इसी तरह टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी काफी नीचे है। ये है 2 से कम, 1.9 पर है, जबकि मारुति में 4.6 है और महिंद्रा में 5.6 है। तो ये वैल्यूएशंस की नजर से देखें तो बहुत अच्छी जगह दिखाई पड़ रहा है। और अभी आप देखें, नजदीकी भविष्य देखते हैं तो भारत में पैसेंजर व्हीकल्स का भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। कंपनियों का मानना है, रिसर्च एजेंसीज का मानना है कि पैसेंजर व्हीकल सेल्स वॉल्यूम अब अगले साल वित्त वर्ष 25-26 में 8.4% और उसके अगले साल में 16.7% बढ़ने की उम्मीद दिख रही है, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। और इसीलिए पे कमीशन की अगली किश्त आने वाली है, जो जैसे ही पे कमीशन की रिपोर्ट्स लागू होंगी और उसके साथ जो एरियर मिलेगा, वहां फिर अचानक कारों की बिक्री में तेजी आती है। तो ये सारे ट्रिगर हैं, और साथ में महंगाई कम होती हुई दिख रही है, गांव में डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। ये सब मिला के एक नया रिबाउंड आ सकता है और इस पूरे साइकिल से टाटा मोटर्स को फायदा होगा। यही देखते हुए बहुत सारे जानकार इस वक्त ये सलाह दे रहे हैं कि जिन लोगों को लंबे समय इंतजार का, जिनके अंदर धैर्य है, जो धीरज रख सकते हैं, उनके लिए शायद ये एक सही मौका हो सकता है टाटा मोटर्स के शेयर में एंट्री लेने का। खास तौर पे ये वैल्यू अनलॉकिंग की भी शुरुआत हो रही है शेयर के स्प्लिट के बाद या डीमर्जर के बाद। इसलिए इस वक्त नजर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर भी और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर भी रखी जा सकती है। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।